नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 11वां अध्याय पशुपति तथा शिवलिंग महात्म्य। भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न शिवलिंग, पृथ्वी के सब ओर हैं शंकर ज्योतिर्लिंग। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उत्तर दिशा के शिव ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनाने लगा हूँ, सुनिए। एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसमें शिव का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग है जिसे रावण ने लाकर स्थापित किया था। वहाँ चंद्रभाल विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं, वैद्यनाथ की भांति वहाँ विराजमान है। इनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। इसी प्रकार अन्य भी ज्योतिर्लिंग है, अब उनकी कथा सुन लो। मिश्रीषि नामक एक सुंदर तीर्थ है, उसमें दतीची ऋषि द्वारा स्थापित दतीचेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल को चाहने वाले वहां पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नैमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषिश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है, फिर मुक्त होकर स्वर्ग अपवर्ण को प्राप्त होते हैं। फिर हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ में अधाप नामक शिवलिंग है जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्त कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने शीर का ही दर्शन देने वाले पाशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाले मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव के ज्योतिर्लिंग विद्यमान है जिन्हें मैंने कह सुनाया है। 12वां अध्याय लिंग रूप का कारण। 12वें अध्याय में लिंग जन्म का हेतु, मोक्ष भक्ति अरुविशद चक्र कारण केतु। ऋषिगण प्रश्न करने लगे, हे बुद्धिमान सूत जी, आपने भगवान शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया जिसको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके यह सुनाइए कि श्री पार्वती जी जगत माता शिव प्रिय बाण रूप है, उसका प्रयोजन और कारण क्या है। यह सुन सूत जी बोले, हे मुनिजनों सुनिए। प्राचीन समय की बात है, दारुक नामक एक वन है, उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रातः मध्याह्न एवं साय तीनों काल वहां जाकर शिव पूजन, स्तोत्र पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाओं किया करते हैं। एक समय की बात है जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे, उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नाम के सघन वन में समीधा लाने पहुंचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा करने के हेतु शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुंच गए। उन ऋषि पत्नियों ने उसे इस प्रकार ज्यों ही देखा तब तो वह बहुत ही घबरा गई, वह भी कामवश होने लगी। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लग गई और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गई। इतने में उनके पति भी वहां तुरंत पहुंच गए। उन्होंने देखा यह स्त्रियों के आचरणों को दूषित करने वाला कौन होगा। अपनी स्त्रियों के पति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वह भगवान शंकर के स्वरूप को ना जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे ये कौन होगा। कोई भी उत्तर ना दे सका। फिर उन नग्न से बोले, तू है कौन, बताता क्यों नहीं। इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, यह तुम बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हो, इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले, इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि सभी ऋषि शंकर जी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, हे ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करें। ऐसा न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता है। अब बात यह है, जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थिर न हो जाएगा तब तक इसी प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंग का चिंतन करो और उससे लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती की स्तुति एवं आराधना करो।
तुम्हारे इस सर्वश्रेय उपाय द्वारा श्री पार्वती जी ही योनि रूप हो जाएं। उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं, तब जाकर विश्व कल्याण हो। इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न हेतु अष्टदल की रचना करो। फिर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसे दूर्वा के साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो। सदाशिव का ध्यान करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद शत्रुदी मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश के जल में लिंग को स्नान कराकर तथा मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, स्तोत्र पाठ, स्तुति, गान आदि करो। तब जाकर संसार का मंगल होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी तथा भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई और उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। उसके बाद विश्व में शांति हुई। वह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की अर्चना, आराधन आदि करने से इस लोक एवं परलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।